हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों देश में युवाओं की स्थिति को लेकर के कि देश में किस तरह से युवाओं की हालत ख़राब होती जा रही है। दिन ब दिन जॉब क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिल रही है और वो बढ़ती ही जा रही है लगातार। और सिर्फ जॉब क्राइसिस की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बट मल्टी डायमेंशनल लेवल से अगर देखें हम कई सारे सिनेरियोज़ में जो है दोस्तों युवाओं की स्थिति ख़राब है। चाहे उनके करियर के डिसीजंस को लेकर के हो या फिर दोस्तों उनके जीवन के मूल महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं वो रिलेशनशिप्स को लेकर के हो या फिर दोस्तों उनका जीवन में जो चुनाव है उसको लेकर के हो। तो दोस्तों हर मायने में युवाओं की स्थिति जो है बड़ी ख़राब देखने को मिल रही है। और भारत जो है अभी एक बहुत बड़ी आबादी का देश है जिसमें एक बड़ा तबका जो है वो युवा वर्ग है। अब दोस्तों ये सिचुएशन क्यों आ रही है उनकी ज़िंदगी में, क्यों हमको जॉब क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिल रही है, हमारी कंट्री के एटीट्यूड में एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं ये कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को एक लॉन्ग टाइम स्केल के लेवल पे देखा जाए कि एक लड़का या लड़की जो है अपने जीवन के किस तरह से निर्णय जो होते हैं वो लेते हैं। और वो जब पैदा होते हैं तो पैदा होने से लेकर के उनके बड़े होने तक ये निर्णय किस तरह से जो है उनके जीवन में लिए, वो या तो उनके खुद के द्वारा लिए जाते हैं या फिर वो बाहरी प्रभावों से जो है प्रभावित होकर के निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से लेकर के बड़े होने तक जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में वो हमारी एजुकेशन का होता है। एजुकेशन जो होती है, जो सही एजुकेशन अगर हमको मिलती है तो हमारा जीवन में, जीवन के निर्णयों में जो है हमारे एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन वो एजुकेशन जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में है, जो पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में है, उसमें क्या है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे को देखने को मिलती है। मुझे सिलेबस वाइज कभी इतनी प्रॉब्लम लगी नहीं कि इंडिया में चाहे आईआईटीज़ में हो या हमारे नीट के एग्ज़ाम होते हैं और अदर जो स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स की फील्ड हो या लॉ की फील्ड हो और अदर फील्ड्स हो, जितनी भी फील्ड्स हो उनमें करिकुलम में उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि क्या सिलेबस बनाया गया है। प्रॉब्लम जो दिखती है दोस्तों वो हमारे पूरे सोशल फैब्रिक में प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा दिखती है एक्चुअल। अगर हम इसकी मूल गहराई में जाने की कोशिश करें तो दोस्तों हमको जो है स्कूल में डाला जाता है तो स्कूल में क्या होता है, जो 10th से 12th क्लास तक के जो सब्जेक्ट चलते हैं ना हमारे, फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक और फिर 11th 12th के, ठीक है। तो जो फर्स्ट टू 10th क्लास तक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाए जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स तो बहुत अच्छी लिखी गई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि एक एक आम स्टूडेंट को उतनी नॉलेज और उतनी समझ होनी चाहिए, चाहे वो साइंस की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे सोशल स्टडीज़ की हो या दूसरे भाषाओं के सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। लेकिन क्या है उन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बच्चों के अंदर जो है वो जो क्यूरियोसिटी है वो कैसे जगाई जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है एक्चुअली। जो हमको स्कूल में जो टीचर्स मिलते हैं या स्कूल के आगे आप जाओगे तो और भी करियर में जो टीचर्स मिलते हैं हमको, वो लोग जो है मोटिवेटेड लोग नहीं हैं। उनके जीवन में कोई उद्देश्य ऐसा नहीं रहता है कि उनको उनके स्टूडेंट्स को जीवन में जो है बेस्ट से बेस्ट जो है देना है। उनको अपने स्टूडेंट्स को जो है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उसके लिए क्या है, टीचर जो है अपने खुद के लेवल पे मेहनत उतना करता नहीं है। टीचर भी अपने लेवल पे मेहनत नहीं करता है और स्टूडेंट तो करना चाहता ही नहीं होता है, क्योंकि उसको पढ़ाई से जो है बहुत तकलीफ़ होती है, उसको पढ़ाई करना पसंद नहीं होता है। अब
पढ़ाई करना पसंद क्यों नहीं होता है, तो दोस्तों उसके कई सारे कारण होते हैं। पढ़ाई जो हमारे यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें पढ़ाई हमको मार्क्स बेस्ड सिस्टम की तरह कराई जाती है कि भैया तेरे 100 में से कितने परसेंटेज बने, 80% बने, 90% बने, ये कितनी परसेंटेज बने। तो परसेंटेज की भाषा में बात होती है। तो वहाँ पे जो आपका आकलन हो रहा है वो मार्क्स को देख करके किया जा रहा है, ना कि आपकी नॉलेज और उस चीज़ को में गहराई कितनी आई। आपके पास जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हैं, 1st to 10th क्लास तक की बुक्स हैं, लेकिन उन एनसीईआरटी की बुक्स में कितनी सारी गहराई की बातें लिखी हुई हैं, उनको जीवन में उतारा जाए, वो काम हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में नहीं होता है। हमारे यहाँ पे बस ये होता है कि कोई चैप्टर है, उसके पीछे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं 5 क्वेश्चंस में से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन उठ करके पेपर में आ जाएगा, और वो पेपर में आपको जा करके आंसर लिख देना है, और वो आंसर लिखने के बाद में आपके फलाना फलाना मार्क्स आ जाएंगे। बस आपका जो रिलेशन है वो सिर्फ मार्क्स बेस्ड सिस्टम से ज़्यादा है। और उसमें क्या है कि आपके पेरेंट्स भी यही चाह रहे होते हैं कि भाई बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाए। मार्क्स अच्छे रट रट के भी ले भी आए वो, तब भी जो है उसके अंदर उस सब्जेक्ट को लेकर के कितनी समझ बढ़ी, वो कोई नहीं देखना चाहता। यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम। यहाँ पे जो है बच्चे को के अंदर चुनाव करने की क्षमता नहीं डेवलप हो पाती है। वो सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए काम करता रहता है। वो ये नहीं समझता है कि ये जो सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं वो क्या बोलना चाहते हैं, उसको वो क्या बताना चाह रहे हैं, और वो उन चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पाता है। साइंस भी जो होती है उसको भी विजुअलाइज करने की एक पावर होती है, विजुअलाइजेशन की पावर नहीं डेवलप हो पाती है उसकी। जब वो 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में होता है, उसकी कोई विजुअलाइजेशन की क्षमता नहीं होती है। और ये विजुअलाइजेशन की जो क्षमता होती है ना, वो किसी बच्चे में कोई पैदा होते से नहीं आ जाएगी। वो उसको विजुअलाइजेशन की पावर जो है वो एक अच्छा टीचर जो होगा वही दे सकता है। अच्छे टीचर्स मिलते नहीं हैं। और जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होती है और उसके बाद ये जो हायर सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो टीचर्स होते हैं उनका लेवल भी इस तरीके का होता है कि वो तब जाके टीचर बनते हैं जब उनको ज़िंदगी में कुछ और करने को नहीं मिला होता है। इस तरीके के लोग जो है उस फील्ड में घुसे हुए होते हैं। या फिर ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी, मान लो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, उनको ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो खुद सिर्फ सरकारी नौकरी कैसे भी करके पालें, और उसके बाद तो आराम से नौकरी चलती रहेगी, बच्चों को पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ क्या फ़र्क पड़ रहा है, बस खाना पूर्ति कर देनी है। इस तरीके के जो है ज़्यादातर, हो सकता है एक्सेप्शनल कुछ एक्सेप्शंस भी हों, लेकिन 90-95% संभावना यही है दोस्तों कि ऐसे मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के टीचर्स ही अवेलेबल नहीं हैं जो बच्चों को गहरी एजुकेशन दे सकें। गहरी एजुकेशन जो होती है ना, आपको सोचने पे, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करती है। हमारे यहाँ से क्यों नहीं बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट निकलते हैं, कभी हम सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि हमारे अंदर गहरी रुचि नहीं होती है, किसी भी चीज़ को लेकर के रुचि गहरी नहीं होती है, उसमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती है। वो कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ मैं पढ़ाई की बात नहीं करना चाहता, मैं इसमें वो भी देखता हूँ कि न तो यहाँ पे हमारे इंडिया से कोई ओलंपिक मेडल्स निकलते हैं, क्योंकि हमने पहले ही स्पोर्ट्स को तो नकार रखा है कि स्पोर्ट्स तो कोई करियर ही नहीं होता है। तो जब वो स्पोर्ट्स करियर ही नहीं होता है, तो फिर वो क्या है कि आपके माइंड में बचपन से वो डाला जा रहा है कि बस पढ़ाई करके ही कुछ होगा, तो बच्चा उस दिशा में आगे बढ़ता ही नहीं है। वो अपने आप को निखारने की कोशिश ही नहीं करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है जिसमें आपको गहराई लानी है और उसमें बहुत अच्छा करके निकलना है, उसमें एक लंबा समय लगता है, उसमें एक टाइम ड्यूरेशन लगती है, उसमें कम से कम 4-5 साल का आपको एक समय देना पड़ता है, तब जा करके वो चीज़ें अच्छी होती है। चलिए, हम अपनी बात से डेविएट नहीं होते हैं, लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो 1st to 10th क्लास तक की बुक्स हैं, बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर चुका हूँ, तो मैं खुद जानता हूँ, मैंने उन बुक्स को पढ़ा है, और उनमें जो गहराई है बहुत अच्छे से लिखी हुई है, बच्चों के लेवल पे बहुत अच्छी लिखी हुई है। बाकी उतने ज्ञान को फिर नेक्स्ट लेवल पे कितना लेकर के जाना है, ये एक किसी अच्छे टीचर, एक दार्शनिक टीचर में ही हो सकता है संभव, जिसके अंदर जो है एक अच्छी जीवन में एक तो
उसका कोई लक्ष्य हो कि उसको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, उसको जो है मतलब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी का माहौल डेवलप करना है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल स्टडीज़ हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। इन ये सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो इनके अंदर गहराई बहुत ज़बरदस्त होती है। ये गहराई बहुत दूर तक जाती है। जब लोग धीरे धीरे आगे जब ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर कोई एक ही स्ट्रीम पकड़ लेते हैं, फिर उसकी एक पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी सब स्ट्रीम्स निकलती हैं, धाराएं बनती हैं। तो आपको जो है स्पेशलाइजेशन करने के लिए एक बहुत बढ़िया माहौल मिलता है, जो फर्स्ट टू टेंथ, सिक्स टू टेंथ की जो बुक्स होती है ना एनसीईआरटी की, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है। लेकिन उसको आपको कितना एक्सप्लोर करना है, उसकी क्यूरियोसिटी जो डेवलप करने का जो दायित्व है, वो बेसिकली एक अच्छे टीचर के ऊपर है, और वो अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। अब होता क्या है, इसके बाद में बच्चा आ जाता है 11th 12th में। 11th 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है हमारे देश में, जो हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जिस दिशा में नौकरी लग सकती हो उस दिशा में बच्चे को भेज दो। जिस दिशा में ज़्यादा संभावनाएं दिखती है, जहाँ पे आसानी से नौकरी लग जाएगी, बच्चे का जो है जीवन चल जाएगा, उसका परिवार वरिवार जो भी होगा भविष्य में वो पल जाएगा, वो उसी दिशा में भेज देते हैं। तो वो क्या है कि ज़्यादातर मैथ्स साइंस दिला देते हैं बच्चे को, लेकिन बच्चे की खुद की तो क्यूरियोसिटी होती नहीं है। 10th क्लास तक उसको कुछ अता पता है नहीं, उसके थोड़े बहुत मार्क्स को देख करके या फिर एक सोसाइटल लेवल पे क्या चल रहा है उसको देख करके लोग जो है बच्चों को सब्जेक्ट्स दिला देते हैं। मैथ साइंस दिला देंगे, नहीं तो थोड़ा फैमिली में डॉक्टर बनने का माहौल होगा तो डॉक्टर की तरफ में मतलब बायो दिला देंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री उसके साथ में पढ़ने को मिलेगा उसको। और जिन फैमिलीज़ में कॉमर्स का माहौल होता है उसमें कॉमर्स दिला देंगे। तो ऐसे ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ पे। जबकि बच्चे के अंदर 10th तक ये एबिलिटी डेवलप होना ज़रूरी है कि वो रियली में किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैंने जैसा देखा है दोस्तों, ये जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल स्टडीज़ बोलते हैं हम उसको, वो सब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। अब हिस्ट्री में अच्छे हिस्टोरियन कितने निकल रहे हैं हमारे देश में, न हिस्टोरियन निकल रहे हैं, न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने वाले लोग हैं, न एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को समझने वाले लोग हैं, या इन एरियाज़ में रिसर्च करने वाले लोग हैं। फिलोसॉफी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। तो वो जो है, वो जो कर रहे हैं, जिनको जो बिल्कुल ही इस तरह से माहौल बना दिया गया है कि जो बिल्कुल बच्चा जो है मैथ साइंस में अच्छा नहीं है, उसको जो है इधर डाल दो, बीए आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में डाल दो, ताकि उसकी कुछ ना कुछ तो ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो इसका ओवरऑल प्रभाव ये पड़ता है कि सब बच्चे जो होते हैं ना, जितने भी हैं, वो सब कुछ भी रैंडमली एक एक बड़ी धारा जो है मैथ साइंस की तरफ चल जाती है, या बायो की तरफ चल जाती है। बाकी जो है ये सीए की तैयारी करने के लिए जो है कॉमर्स साइड में चल जाते हैं बच्चे, और इस तरीके से कुछ लोअर वाली साइड पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा जो है हमको रास्ते नहीं मिल पाते हैं जीवन के। क्योंकि क्या है कि बच्चे स्पोर्ट्स को, मैं इस जिसमें मैंने स्पोर्ट्स की तो बात ही नहीं की, स्पोर्ट्स का तो करियर नाम की कोई बात ही नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें लोगों को पैसा नहीं दिखता है कि स्पोर्ट्स में बहुत पैसा नहीं होगा, तो इस वजह से स्पोर्ट्स में करियर ही नहीं बिल्ड कर पाते हैं बच्चे। अब इसके बाद जब वो 11th 12th में आते हैं, तो वो क्या है कि जैसे मैं आईआईटी नीट इन एग्ज़ाम्स को मैं खुद देखता आया हूँ, तो क्या है कि दोस्तों, ये एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक आपका जो है नीट का और आईआईटी का जो है एक एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो पास कर गए वो कुछ अच्छे कॉलेजेस में पहुँच जाएंगे, और जो नहीं पास कर पाएंगे वो लोअर लेवल के कॉलेजेस में चल जाएंगे। अब यहाँ पे भी क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट बढ़ते हैं ना, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, तो इंजीनियरिंग में भी कई तरीके की धाराएं हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग कोई ऐसा नहीं है कि सबको कंप्यूटर साइंस ही लेनी है, लेकिन क्या है, एक बहुतायत वर्ग जो है कंप्यूटर साइंस के पीछे चल जाता है। उनको ये लगता है कि पैसा किस में मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस में मिल रहा है, कौन सी चीज़ ट्रेंड में चल रही है तो कंप्यूटर साइंस दिला दो। लेकिन क्या है, उसमें भी वहाँ तक भी बच्चे के अंदर ये क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि उसको कौन से सब्जेक्ट किस लाइन में जाना चाहिए।
उसको एक आगे तक का, दूर तक का रोड मैप नहीं दिखाई देता है कि वो ऐसा कौन सा क्षेत्र चुने जिसमें जो है उस वो एक गहराई को पा सके और वो उसके जीवन में उसको उसको खुद को उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य नज़र आता हो। यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम। और इस वजह से ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, फिर गलत करियर चुनते हैं, और गलत करियर चुनने के बाद में फिर जीवन भर गलत नौकरी करते हैं, और फिर गलत नौकरी करते हैं तो पूरी ज़िंदगी सफ़र करते हैं। और ये हाल 99% लोगों का रहता है, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। ज़्यादातर सभी लोग जो है इसी बहाव में बहते हुए चले आते हैं, और इस तरह से उनकी ज़िंदगी के डिसीजंस आते हैं। अब क्या होता है कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो जाता है, उसके बाद में उनको उनके मन की ब्रांच मिल नहीं पाती है। कोई रैंडमली वो कोई सारी ब्रांचेस भर देते हैं, और उसके बाद में तुक्के में लग जाता है कि केमिकल इंजीनियरिंग मिल गई। अब पता चला कि आईआईटी में जाकर के केमिकल इंजीनियरिंग में बच्चा जो है बीटेक कर रहा है, तो उसको लगता है कि वो ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि क्या है ना, उसने मेहनत तो खूब की आईआईटी तक पहुंचने की। अब वहाँ जाकर के उसको जो है केमिकल वेमिकल मिल रही है, कि वहाँ पे भी उसके बाद भी क्या होता है, उसका फिर उस ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं रहता है, और वो उसको एट द एंड आईआईटी में जाने के बाद वो स्ट्रीम ही छोड़नी पड़ती है, और उसको जो है वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू या तो आईटी या सॉफ्टवेयर की फील्ड में एंटर करना पड़ता है, या फिर इसके अलावा देखो तो वो एमबीए की साइड में चल जाता है कि भाई आईआईएम से एमबीए कर लूँगा, उसके बाद में मैं अपना करियर बनाऊँगा। तो क्या है कि बहुत डाइल्यूटेड बन जाता है इस तरीके से, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है। जो सब कुछ, जो सब लोग जिस दिशा में बह रहे हैं, वो ऐसे ही बस बह रहे हैं, बस चल रहा है, ठीक है। किस लिए? ताकि हम जो है एक दिन पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है पूरी तरीके से एक फ्लॉड प्रॉब्लम है ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, क्योंकि जो 11th 12th तक की एजुकेशन का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने जो है हमने गवर्नमेंट ने ठीक से नहीं ली है। और कहीं ना कहीं जो है वो सरकारी स्कूल्स का तो कोई लेवल नहीं है, स्तर नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं जो अच्छे हों, लेकिन क्या है कि वो प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है टीचर्स कैसे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। और प्राइवेट स्कूल्स में उतनी गहरी क्लैरिटी के टीचर्स तो आपको मिलेंगे नहीं, वो सिर्फ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ छोटी मोटी किताबी जो बातें होती हैं बस वो पढ़ा करके चल जाए। तो यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है, जीवन में जो है एक गहराई, व्यक्तित्व में गहराई आ नहीं पाती है, और बच्चे सिर्फ रट्टू तोता बन के जो है पढ़ते रहते हैं, मार्क्स लाते रहते हैं, और एट द एंड उनको पता चलता है कि वो फिर एक घटिया सी नौकरी कर रहे हैं, और नौकरियों में सफ़र कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का प्रभाव जीवन के दूसरे डिसीजंस पे भी पड़ता है दोस्तों। चाहे आप जो है रिलेशनशिप्स की बात हो, करियर के अलावा रिलेशनशिप भी आपकी अफेक्ट होती है, क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर है उसको चूज़ करने की आपकी कैलिबर, उसकी कैपेबिलिटी जो होती है वो आ नहीं पाती है, वो डेवलप नहीं हो पाती है। आपके लोगों के साथ में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो डेवलप नहीं हो पाती है। अभी मैं काफ़ी समय से, करीब 2-3 साल से जो है आचार्य प्रशांत जी के साथ में जो है जुड़ा हुआ हूँ गीता सत्रों के माध्यम से। तो एक कई चीज़ें हैं जो मुझे जो है गीता सत्रों से जाके समझ में आई है, अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर मिला है जो मैं कई सालों से खोज रहा था, कि आखिर ये सब हमारे साथ में होता क्यों है, हम क्यों गलत करियर्स में फंस जाते हैं, या हम क्यों जो है लाइफ में गलत डिसीजन लेते जाते हैं। तो इन सब सवालों के जो जवाब आपको आचार्य प्रशांत जी के पास मिलेंगे, वो कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। तो कभी हमको कोई लाइफ एजुकेशन के बारे में कोई कोर्स ही नहीं डेवलप किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, या हमारे जो सिस्टम है, हमारा एजुकेशन का सिस्टम, उसमें लाइफ एजुकेशन भी एक सिस्टम होनी चाहिए, जिसमें आपको जीवन की बेसिक शिक्षा के बारे में पता चले, जिसमें आपको जीवन की गहराई को पता चले कि जीवन है क्यों, जीवन में आप जो कर रहे हो वो कर क्यों रहे हो, जो आप जैसा जीवन बनाना चाहते हो, आप अपने जीवन को दिशा देना चाहते हो, उस दिशा को कैसे दिया जाए, कैसे बेहतरीन दिशा दी जाए, ताकि आप जो है अपने जीवन के जो उच्च से उच्च लेवल हो सकता है, जो सबसे ऊंचे से ऊंचा आयाम होता है, उसको आप हासिल कर सको, आप कहीं ऊंचाई को छू सको, ऊंचाई को पा सको। तो ऐसा तो कुछ हमको बताया ही नहीं जाता।
तो इसलिए क्या है कि इनकी एजुकेशन बच्चों को जितनी जल्दी मिल जाए बहुत ज़रूरी है, कि वो उन तक पहुंचना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कुछ और भी बातें थी जो मैंने नोटिस की है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने नहीं बताई तो इसमें इसको अलग वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होगा। दोस्तों 10th 12th तक की जो पढ़ाई होती है ना, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ते हैं। उनको ना पढ़ाई का मतलब भी नहीं पता होता है, पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। ये सवाल जो होता है इसका जवाब ढूंढने में मुझे मेरी जीवन के कई साल लगे हैं। मुझे खुद को ये चीज़ समझने के लिए कि मैंने इतनी पढ़ाई की लाइफ में, मैं काफ़ी पढ़ाई की है, तो मैं पढ़ता गया, लेकिन क्या होता है कि हमको इन सवालों के जवाब पता होने, अगर पता होते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हमको उस सब्जेक्ट को पढ़ने का कारण क्लियर होता है। अगर वो कारण हमको गहराई से क्लियर नहीं होता है तो फिर हम जो है ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ते रहेंगे, लेकिन उसमें जो है ना गहराई नहीं आ पाएगी। कई लोगों के सवाल आते हैं, जैसे मैं कोई एक वेब सीरीज़ देख रहा था, उसमें बायो का स्टूडेंट पूछता है कि हमको फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, फिजिक्स बायो वालों को क्यों पढ़नी पड़ती है, उनके कोई काम नहीं आती है। नहीं, लेकिन उनके भी बहुत काम आती है। लेकिन क्या है कि वो तब काम आएगी जब आप जो है उस बायो की फील्ड में भी फिजिक्स को घुसा दोगे। फिजिक्स तो जीवन के हर आयाम में काम आती है। इसलिए क्या है कि एक बायो के स्टूडेंट के लिए भी फिजिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको जितना गहराई मोलिकुलर लेवल तक जा कर के आप चीज़ों को समझ पाओगे ना, तो उसके लिए जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में फिजिक्स का बड़ा रोल होता है। तो इसलिए जो है आपको पता होना चाहिए कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैथ्स में इतना ट्रिग्नोमेट्री और वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स चलते हैं, ठीक है, एलजेब्रा और ये सब पढ़ाया जाता है, उससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो फ़ायदा जो होता है ना कई बार लाइफ में बाद में मिलता है। वो बाद में तब मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म की एक पढ़ाई करते हो। आप पीएचडी लेवल तक भी हो सकता है भविष्य में जाकर के पढ़ाई करो, तो तब आप के लिए वो जो एजुकेशन आपने जो 10th क्लास तक 11th 12th के सब्जेक्ट्स में ली थी वो काम आती है तब जा कर के। जब आप पीएचडी में भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हो सकता है, आप अपनी बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, जो भी है, मतलब आपके कहीं ना कहीं काम आती है। और फिर उसके बाद करियर में भी जब आप किस फील्ड को चुनते हो, स्पेशली जो साइंस में जो रिसर्चर बनते हैं उनकी फील्ड में तो जो है ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर और ये एजुकेशन जो है जो हमारा जो एनसीईआरटी का करिकुलम बनाया हुआ है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि जो बच्चे हैं उन तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है। पढ़ाई अगर उसको ये मतलब समझ में आ गया ना कि पढ़ाई का क्या सेंस होता है, तो वो जो उस सब्जेक्ट में रुचि लेंगे ना, वो उसको जाने किस गहराई तक ले जाएंगे वो आप सोच नहीं सकते। तब जाके ब्रिलियंट लोग डेवलप होंगे हमारे देश में, नहीं तो ब्रिलियंस नहीं डेवलप होएगी। ब्रिलियंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब जो है मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, ये उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। चीज़ों को रट लेते हैं, आंसर लिख देते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, बस ये सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम जब तक चलेगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है दोस्तों बच्चों के जीवन में, जो है ये जब ग्रेजुएशन करने जाते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाती है, लेकिन चूंकि जीवन की शिक्षा नहीं होती है जो आचार्य प्रशांत जी दे रहे हैं, इस तरीके की जो नॉलेज है, गीता का ज्ञान नहीं है या उपनिषदों का ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा कि बच्चे जीवन में पग पग पर फंसते चले जाएंगे। कैसे? तो दोस्तों गलत लोगों की संगत, ये एक मैंने पर्सनल तौर पे मैंने देखा है कि आपकी ज़िंदगी में कब गलत लोग आ जाएंगे और वो आपके जीवन को तहस नहस कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी जीवन का जो इम्पोर्टेंट समय होता है, जो स्कूल एजुकेशन हो या ग्रेजुएशन हो, उसमें क्या है, गलत दोस्त बना लिया आपने, गलत मित्रताएं की, गलत रिलेशनशिप में फंस गए, तो आपका जाने कितना समय बर्बाद होता है वहाँ पे। और उसकी वजह से जो है उसका अल्टीमेटली आपके ऊपर मानसिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है और दोस्तों आपके करियर पे भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर गलत संगति के दोस्त बन गए, और वो बच्चों को जो है स्पेशली मैं इंजीनियरिंग लाइन में मैं ये देखता हूँ कि वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब करना तो बहुत
नॉर्मल समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये नहीं किया तो क्या किया। और ये सब चीज़ों में बच्चा कब जो है बह जाता है और डूब जाता है ना, कि वो ड्रग एडिक्टिव बन जाता है। अब ये लतें जो होती हैं कॉलेज टाइम पे शुरू होती है, लेकिन जीवन भर जो है चलती जाती है। फिर ड्रग एडिक्शन को दूर करना, उसको निकालना अपने जीवन से बाहर हटाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो होता है, और ये आता है गलत संगत की वजह से। जो बच्चे हैं हमारे, और ये वीडियो में मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। देखो, बहुत टॉप क्लास माइंडेड के बच्चे तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करियर ढूंढ लेंगे, लेकिन उनके भी जीवन में जो है कहीं ना कहीं तरीके की परेशानी आती हैं। वो आध्यात्मिक ही आती हैं, क्योंकि आध्यात्मिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको अध्यात्म की नॉलेज नहीं होती है, उनको जो है जीवन की शिक्षा सही नहीं मिली होती है, उनके जीवन में कोई गहराई नहीं होती, उनके व्यक्तित्व में गहराई नहीं होती है। तो इस वजह से वो भी क्या है, करियर में तो बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं, वो पैसा भी कमा रहे होते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई खुशी नहीं होती है। तो ये एक उनके साथ एक अलग परेशानी होती है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो बस यही है कि वो गलत संगत का चुनाव कर लेते हैं। वो अपनी पढ़ाई भी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उस क्यों का मतलब नहीं समझते हैं। वो गलत लोगों की संगत में गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है, मैंने देखा है कि 4-4 साल के जो बीटेक के कोर्सेज होते हैं उसको कैजुअली लेते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, लास्ट डे पे जाकर के पढ़ाई करते हैं, और बस एग्ज़ाम्स को पास होने की दृष्टि से देखते हैं। एग्ज़ाम को पास कर लिया, बस उतना बहुत होता है उनके लिए, और बस एग्ज़ाम पास करके एक अच्छा खासा पॉइंटर बन गया जिससे वो आगे को दिखा सकें, बस उनका वही तर्क रहता है। लेकिन उनको जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के बहुत गहरी डीप क्लैरिटी नहीं होती है, कि वो उस सब्जेक्ट क्योंकि बीटेक में भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेट सपोज 10 सब्जेक्ट हैं, तो वो 10 सब्जेक्ट 10 धाराएं बन जाएगी जब वो एमटेक करने जाएंगे। तो वो जो 10 धाराएं बन जाएंगी, तो उनको जो है ये गहराई से समझ नहीं हो पाती है कि उनको कौन सी लाइन भविष्य में चूज़ करनी है ताकि वो उसी दिशा में आगे बढ़े। तो वो क्या रैंडम हिसाब से ही जो है आगे, जब वो गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जो एमटेक करने के लिए जो है गेट एग्ज़ाम, गेट का स्कोर कार्ड बहुत मैंडेटरी होता है अगर आपको अच्छी आईआईटी एनआईटी से एमटेक करनी है। तो वहाँ पे भी क्या है कि बच्चे जो है गलती कर देते हैं, वो जो है रैंडमली ऐसे ही कोई सब्जेक्ट पिक कर लेते हैं और वो उसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो वो नहीं करना है। अगर ये इस तरह से चलता रहेगा तो फिर सिर्फ पैसों के लिए आप जीवन में भर काम करते रहोगे, कभी इसलिए काम नहीं करोगे क्योंकि आपको कोई उस सब्जेक्ट से या उस विषय से जो है एक दिलचस्पी थी उसमें। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत लंबे समय तक चलती है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने ये देखा है कि टीचर्स का रोल यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने देखा है दोस्तों, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें टीचर्स का बस रोल ये है कि वो आकर के खाना पूर्ति कर देते हैं। वो उनको कोई नए लेवल तक नहीं पहुंचाते बच्चों को। बस उनका ये उद्देश्य रहता है कि सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उस सिलेबस के टॉपिक को जो है पढ़ा करके पूरा चैप्टर ख़त्म करना है, उनको अपनी तरफ से सिलेबस को पूरा करना है। और बच्चे भी जो होते हैं गलत संगत के शिकार होते हैं, और वहाँ पे लफड़ा ये पड़ जाता है कि वो गलत संगत के बच्चों के साथ में मिल के फिर बंक कर रहे हैं कॉलेज में, या फिर अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, पूरा पार्टीज़ कर रहे हैं, बंक कर रहे हैं, या फिर वेब सीरीज़ या कुछ भी देख करके ना अपना पूरा खैर ओवरऑल 4 साल की जो बीटेक है उसको तहस नहस कर देते हैं। नया कुछ सीखने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और फिर अल्टीमेटली उसका परिणाम ये होता है कि बाद में जो है एक सही और खूबसूरत बढ़िया शानदार करियर चूज़ करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसी का परिणाम देखने को मिलता है दोस्तों जब जॉब्स की सिचुएशन आती है। अब जॉब्स की सिचुएशन जब आती है तो जॉब्स के लिए भी जो है ढंग के कैंडिडेट्स जो है बहुत कम ही बचते हैं, क्योंकि उन जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, मान लो 40 बच्चों का ग्रुप है तो 4-5 ही बच्चे ऐसे निकल के आते हैं जो नौकरी देने लायक हो। क्योंकि नौकरी जो देने के लिए आ रहा है वो आपकी जो है कम्युनिकेशन भी देखेगा, वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी अच्छी है, वो आपको हर तरह से परखेगा। वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम को चेक करेगा, आप चीज़ों को कितनी गहराई से समझते हो, तब जाकर के आप जो है कहीं किसी अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में हो या फिर आप किसी
प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी नॉलेज चेक होगी। तो वहाँ पे वो आप तब एक्सप्लेन कर पाओगे चीज़ों को जब आपको चीज़ें खुद से अच्छे से समझ में आती हों। और अगर खुद से अच्छे से गहराई से समझ में ही नहीं आती है तो आप क्या खाक एक्सप्लेन कर पाओगे चीज़ों को। और इस वजह से क्या है, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है बहुत कतराते हैं फ्रेशर्स को जॉब देने से, क्योंकि क्या है कि उनके अंदर कोई गहराई नहीं होती है, बस वो तो ये चाहते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन बहुत होती है ये। और मैंने एक चीज़ देखी कि जो ये प्राइवेट कॉलेज से या जो भी है, जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, वो बच्चों की एक्सपेक्टेशन ऐसे होती है कि उनको भिड़ते से कोई 50,000 रुपये महीने की सैलरी दे दे। भाई नहीं पॉसिबल होता है आपको, आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। और एक इंडस्ट्री के जो काम करने का तरीका होता है, इंडस्ट्री का मतलब ये है जो एक जॉब में जब जाके कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हो तो काम करने का एक स्टैंडर्ड होता है, एक तौर तरीका होता है। वो तो चीज़ें आपको कॉलेज एजुकेशन में सिखाई नहीं गई। लेकिन क्या होता है कि जो देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर कई बार इग्नोर करता है, चलो ठीक है उनको कॉरपोरेट में कैसे काम करना है वो तो सेक्टर में आने के बाद सीख सीख लेंगे। लेकिन टेक्निकल लेवल पे भी ये देखने को मिलता है कि उनकी टेक्निकल स्किल्स भी जो है उतनी गहराई भरी नहीं है। उनको जो है टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं उनके 8-10 सब्जेक्ट होते हैं बीटेक लेवल पे, वो उनको वो भी नहीं आते हैं ठीक से। तो फिर इस वजह से जो है वो कतराते हैं कि भैया इनको जो है नौकरी दे करके जो है एक एक चीज़ सिखानी पड़ेगी, एक एक चीज़ जीरो तरीके से जो है समझानी पड़ेगी। और इस वजह से प्राइवेट सेक्टर कतराता है फिर नौकरी देने से। अब देखो दोस्तों, प्रॉब्लम जो कि इतनी डाइवर्सिफाई लेवल पे है कि मतलब मल्टी लेवल पे कहूँ, डाइवर्सिफाई क्या बोलना, मल्टी लेवल पे है। प्रॉब्लम जो है बचपन में शुरुआत हो गई है इसकी, गलत करियर चुनते हैं फिर गलत जगहों पे नौकरियां ढूंढते हैं तो अल्टीमेटली जीवन गलत ही साइड में बढ़ता जाता है। तो ऐसे बच्चे कभी भी इस लायक नहीं हो पाते हैं कि वो उठ करके एक नए तरीके के स्टार्टअप को जन्म दे पाएँ, स्टार्टअप्स की दिशा में आगे बढ़ पाएँ, या फिर कुछ नई एक विशेष किस्म की नौकरियों को जो है तैयार कर पाएँ, जो भारत जैसे बड़े देश के लिए जिसमें बहुत बड़ी आबादी है और इस आबादी को के लिए सफिशेंट नौकरियां हो पाए। तो वो नए किस्म की नौकरियां सृजित नहीं हो पाती है और वही जो पुराने ढर्रे पे नौकरियां चल रही हैं वही चलती रहती हैं। और जब वो पुराने ढर्रे की नौकरियां चल रही है तो वहाँ पे तो एक लिमिटेशन ही रहती है, वहाँ तो बहुत सीमित ही नौकरियां रहती हैं। तो वो जब सीमित नौकरियां रहती है तो उसी के लिए ये भीड़ एक साथ आ उमड़ती है और जो है उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करती रहती है। और उसमें जो है फिर एक नया लूप शुरू हो जाता है जो कि सरकारी नौकरियों की फॉर्म में हो सकता है, जो कि हो सकता है प्राइवेट में भी कुछ कंपनियां होती हैं जो काफ़ी नौकरियां निकालती है। लेकिन क्या है कि भीड़ इतनी सारी है कि सबको नौकरी देना संभव नहीं हो पाता है और सबको लगता है कि सबसे बेस्ट दिशा यही होती है नौकरी पाने की। तो सब या तो आईटी या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर डॉक्टर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इस तरीके से। तो अल्टीमेटली जो है स्टूडेंट जो है ठगा सा महसूस करता है जब बहुत साल बीत जाते हैं उसकी ज़िंदगी के कि इतनी पढ़ाई करके हमको क्या मिला, इतनी पढ़ाई करके हमने क्या पा लिया, ना पैसा ढंग का मिला, ना हम अपने जीवन में जो है एक सेटिस्फैक्टरी जॉब कर पा रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, अब चूंकि उन बच्चों का कोई बचपन से एक क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं हुई, और मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि क्यूरियोसिटी भी डिपेंड भी बहुत कुछ करती है कि आपको जीवन में ज्ञान कैसा मिला है। ज्ञान जो आपको मिलता है वो आप समझते हो ज़्यादातर कि आपको आपके परिवार वाले देते हैं और आपके आस पड़ोस के समाज वाले दे देते हैं, ठीक है, या आपके कुछ दोस्त यार दे देंगे जो खुद अशिक्षित है। तो आप जो अपने जीवन का ज्ञान ले रहे होते हो लगातार, जो 15 20 25 साल की उम्र तक, वो एक तरीके से मूर्खों से ज़्यादातर ज्ञान ले रहे हो। जो जिनको खुद को अपने जीवन का नहीं पता है वो लोग आपको जो है आकर के ज्ञान देते हैं और इसकी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी जो है तहस नहस होती जाती है लगातार। और इसका आपको रियलाइजेशन होता है बहुत देर में जा कर के, तब तक बहुत समय बीत जाता है और आपकी ज़िंदगी की आधी ज़िंदगी बीत चुकी होती है और आप देखते हो कि मैं 30 साल का हो गया और मैंने क्या किया जीवन में, क्या किया। ना मैं स्पोर्ट्स में कभी अच्छा निकल पाया, ना मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा कोई बड़े विशेष तौर पे कर पाया। तो क्या है कि जो आपको जिस तरफ धक्का दिया जाता है ना, सरकारी नौकरियों की तरफ भी जो ज़्यादातर बच्चे जा रहे हैं,
तो वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके माँ बाप, एक समाज का प्रेशर है, एक सोशल मीडिया का प्रेशर है, ये सब एक माहौल बना देता है कि यही एक सही रास्ता है। अब उस सही रास्ते में क्या है, निकल रही है गिनती की 100 सीटें, और फॉर्म भरने वाले हैं 4-4 5-5 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उन 100-200 सीट के एग्ज़ाम के लिए। तो एक रश बना हुआ है, हर जगह रश बना हुआ है। 100 बच्चों का तो कुछ हो जाएगा जीवन में, लेकिन बाकियों का क्या होगा? बाकियों का कुछ नहीं होगा। फिर बहुत बुरी स्थितियां आ जाती है लोगों की। क्योंकि क्या है कि नए करियर नहीं ढूंढे ना। हो सकता था किसी का करियर एग्रीकल्चर की लाइन में भी बन सकता होता, लेकिन उन्होंने कभी इस दिशा में जाने का सोचा ही नहीं। आदमी सोचता है कि नहीं, पैसों से ज़्यादा तोलता है हर चीज़ को, कि पैसा जिस दिशा में ज़्यादा मिलेगा हम उधर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब यही सोच करके बाकी लोग भी कूदे हुए हैं मार्केट में, तो फिर क्या है कि सारी की सारी भीड़ एक ही तरफ दिशा में भागती रहती है। फिर रैंडमली कुछ करियर बनता है। कई लोग फिर एसएससी की तैयारी करने लग जाएंगे, कई लोग पटवारी की तक तैयारी करने लग जाते हैं। तो फिर ऐसे रैंडमनेस बन जाती है, और वो उनका बस लक्ष्य ये होता है कि भैया हाथ जोड़ के कैसे भी करके मेरी नौकरी लग जाए जहाँ से मेरे पास पैसा आ जाए बस। तो क्या है कि फिर जीवन का उद्देश्य जो है पैसा बनाना हो जाता है, न कि जीवन में कोई ऊंचाई को पाना। तो अल्टीमेटली जब जीवन का एक लंबा समय बीतता है ना, जब आप 25 30 30 साल क्रॉस कर लेते हो, तब आपको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम सब ठगे जाते हैं। हमारा पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम सोशल फैब्रिक है, वो गड़बड़ाया हुआ है। उसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट रोल है वो है लाइफ एजुकेशन का, जीवन की शिक्षा का। और वो जीवन की शिक्षा जो है सिर्फ आज के समय में आचार्य प्रशांत जी दे रहे हैं, और कोई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर आपके अंदर जीवन की शिक्षा नहीं होगी, आपके अंदर एक आत्मज्ञान नहीं होगा, आप अपने आप को समझते नहीं हो, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, तो आप कैसे समझोगे कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? फिर उसके बाद में क्या है कि ऐसे लोग जो है फिर जैसे तैसे धक्का खा करके मान लो नौकरी लग जाते हैं, उसके बाद में भी फिर ठगे जाते हैं। ठगे कैसे जाते हैं? फिर इनके पेरेंट्स आ जाएंगे इनकी लाइफ में, और उनको आकर के, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में एक कैसेट है, वो कैसेट पहले से ही फीड है। वो कैसेट ये बोलती है कि भैया अब बेटे की जो है नौकरी लगी है, अब वो कैसे भी लगी है, चाहे सरकारी लगी है चाहे प्राइवेट लगी है, जो भी लगी है कहीं पे भी है, बस अब इसकी शादी करा दो। अब यहाँ पे गेम हो जाता है नया चालू। आप पहले ही जीवन में कई सारे लूप्स हैं जिनमें घूमते फिरते पहुँचे हो, उनसे निकल के आप फिर जैसे तैसे जॉब तक पहुँचे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आपके पास पैसा आना शुरू हुआ है। अब माँ बाप आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, आपका समाज हो सकता है वो प्रेशर बनाता है, और एक आपका सेल्फ प्रेशर भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप भी बचपन से यही देखते आ रहे हो कि सब लोग तो यही करते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, आप अपने दोस्तों को भी देखोगे सबकी शादियाँ हो रही हैं, तो आप ये सोचोगे कि अब मेरे को भी शादी कर लेनी चाहिए। तो आप जो है यहाँ पे भी दूसरों को देख करके फिर शादी करने का निर्णय ले लेते हो, और फिर आप जो है इसके बाद में एक और नए लूप में चल जाते हो। फिर ये लूप जो होता है कभी ख़त्म ही नहीं होता है। फिर आप इसके बाद में फिर बच्चा भी उसी अकॉर्डिंग प्लान कर लोगे। ठीक है, प्लान तो क्या करोगे, बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, तो बेहोशी में ही पूरा जीवन निकल जाता है, और लोग अपना पूरा जीवन जो है ठगा सा महसूस करते हैं कि हमने पूरा जीवन में किया क्या। हम पूरा जीवन हमने बिता दिया, हमने लाइफ में क्या हासिल किया है। तो अल्टीमेटली जो है ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी भर जो होता है बहुत सफ़र करते हैं, और वो एक लूप से दूसरे लूप में कूद जाते हैं, और वो लूप में ही घूमते रहते हैं, और उनकी जीवन कब ख़त्म हो जाता है उनको पता नहीं चलता है। तो ये जो है एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। और इसमें जो मैं महत्वपूर्ण रोल मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, जो डेडिकेटेड टीचर्स हों, और साथ में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें लाइफ एजुकेशन नहीं है। लाइफ एजुकेशन का मतलब है जीवन की शिक्षा, जो हमको मिलती है गीता के ज्ञान से मिल सकती है, जो हमको उपनिषदों से मिल सकती है, जो हमको दुनिया भर का जो साहित्य फिलोसॉफिकल, जिस साहित्य से जो है आपको क्लैरिटी होगी कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और उसको करने से क्या होगा, और आपके जीवन का आप मकसद खोज पाओगे। वो आपको एक सही जीवन की फिलोसॉफी मिलेगी, तभी जा कर के संभव हो सकता है। तो ये सब दोस्तों, इसमें ये जो मैंने बातें करी हैं आज की इस वीडियो में, इसके पीछे मैंने एक लंबा समय गुजारा है, कई तरीके के लाइफ में टास्क किए हैं, और उसके बाद कई गलतियां की हैं, उनको सीखा है, उन गलतियों से कुछ सीखा है, तब जा कर के ये बातें समझ में आती है। तो क्या है कि
आज के समय में मेरा ये मानना है कि बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है आचार्य प्रशांत जी को सुने, क्योंकि अगर माँ बाप सही हो गए और आचार्य प्रशांत को सुन रहे हैं तो उनके बच्चे कम से कम एक अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे। माँ बाप में गहराई होगी, जीवन में व्यक्तित्व में गहराई होगी। बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है वो कोई सोशल मीडिया में कोई आकर के, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, जो भी चल रहा है वो आकर के ज्ञान नहीं दे रहा है, बल्कि एक सही व्यक्ति से वो ज्ञान ले रहे हों, एक सही दिशा में बढ़ रहे हों, तो हमारे देश में जो है नए नए हीरे मोती जैसे बच्चे निकल के आएंगे जो देश को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने जानने को मिला होगा। आप वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचाएं, ताकि उनको लाइफ में एक क्लैरिटी हो, उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में एक गहराई हो। एक ऐसा जीवन न जिए जिसमें जो है कुछ अता पता ही नहीं है। और आचार्य प्रशांत जी कहते हैं इसको बेहोश जीवन। ठीक है, तो बेहोश ही भरा जीवन न जिए, होशपूर्ण जीवन जिए। होश अगर होगा तो जीवन में जो सुख और दुख है उसको भी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर आपके लिए जो है सुख और दुख से आप परे उठ जाओगे और आप जो है जीवन में कुछ आनंद, कुछ ऊंचाइयाँ को हासिल करने के लिए या मुक्ति बोध की दिशा में आप आगे बढ़ोगे। और रियली में आप एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल होगे जो दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व आपके अंदर जो है उभरता हुआ निकल के आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।